नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट दिसंबर 2025 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। देखिए, थोड़ी सी मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा और किस प्रकार से आप ये बचे हुए कुछ कम ही दिन बचे हुए हैं उनमें किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और कैसे एचटेट दिसंबर 2025 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ़ीस स्ट्रक्चर की, देखिए, अगर आप हरियाणा के कैंडिडेट हो, हरियाणा डोमिसाइल आपके पास है, तो जो SC एंड PH कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 लेवल के लिए फ़ीस रहने वाली है 500 रुपये, 2 लेवल्स के लिए रहेगी 900 रुपीज़ और तीनों लेवल अगर आपको देने हैं, लेवल्स का आपको पता ही होगा क्या होता है, PRT, TGT और PGT। इस तरीके से हरियाणा में जो टेट करवाया जाता है उसमें तीनों लेवल आपको क्वालिफाई करने होते हैं। और अगर आपको तीनों लेवल का ही एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए जो फ़ीस रहने वाली है वो रहेगी 1200 रुपये। अब SC और PH कैंडिडेट को छोड़ के जो हरियाणा डोमिसाइल के हैं उनके लिए 1 लेवल के लिए फ़ीस रहेगी 1000, 2 लेवल के लिए रहेगी 1800 रुपये और 3 लेवल के लिए रहने वाली है 2400 रुपये। और हरियाणा को छोड़ के जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी जो फ़ीस रहने वाली है, 1 लेवल के लिए 1000 रहेगी, 2 के लिए 1800 और 3 लेवल के लिए रहेगी 2400 रुपये। तो ये थी फ़ीस स्ट्रक्चर। उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई हैं कल से, कब से, 24 से स्टार्ट हो गई हैं और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या रहेगी, 4/1/2026। तो एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो गई हैं, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। कब से स्टार्ट हुई हैं, कल से स्टार्ट हो गई हैं और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या रहेगी, 4 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। और जो करेक्शन कर सकते हो आप अपने पर्टिकुलर्स में, कब तक कर सकते हो, 4 से 5 जनवरी आपको मौका दिया जाएगा, विंडो ओपन होगी कि अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती करते हो, कोई आपसे मिस्टेक हो जाती हो तो आप जाके करेक्ट कर सकते हो। पर कोशिश करिएगा कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो कम्प्लीटली आप जो गाइडलाइंस हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं एचटेट 2025 की उसको अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करें और अच्छे से आप फॉर्म को फिल करें। उसके अलावा अगर मैं एडमिट कार्ड की बात करूँ तो जो एडमिट कार्ड है वो क्या होते हैं, ऑनलाइन ही रिलीज़ होंगे, यानी कि कोई भी पोस्ट के द्वारा आपको सेंड नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके जैसे ही आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड डेट क्या बताई जा रही है, 17-18 जनवरी आपकी एग्ज़ाम डेट बताई जा रही है। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप PRT टीचर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके जो सीनियर सेकेंडरी है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा या तो आपने पास कर लिया हो या फाइनल ईयर में होने चाहिए 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है कि आपके पास सीनियर सेकेंडरी में कितने मार्क्स हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स हो और उसके अलावा 2 साल का आपने क्या किया हो, डिप्लोमा या तो पास कर लिया हो या आप फाइनल ईयर में हो इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके अलावा अगर मैं TGT की बात करूँ तो TGT के लिए मेनली रहता है कि बैचलर्स डिग्री हो आपके पास। बैचलर्स डिग्री के अलावा अगर आपके पास BEd है या JBT है या DELD है तो एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली TGT के लिए वैसे रहता है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है और उसके अलावा क्या है, BEd है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं और आप TGT लग सकते हैं। उसके बाद अगर मैं PGT की एलिजिबिलिटीज़ की बात करूँ तो PGT के लिए मेनली रहने वाली है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री के अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए। मान लो अगर मैं PGT बायोलॉजी की बात करूँ तो आपके पास क्या होना चाहिए, MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, ये हो सकते हैं। आपके पास मास्टर्स हो, MA के अलावा क्या होनी चाहिए, मास्टर्स हो, साइंस में हो या आर्ट्स में हो सकती है। उसके अलावा बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और प्लस BEd। तो ये आपकी रहने वाली है PGT के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी रहेगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं प्राइमरी टीचर की बात करूँ तो प्राइमरी टीचर के लिए देखो,
एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो 150 के आएंगे, और जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का वो कितना रहेगा, 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और इस 2.5 घंटे के एग्ज़ाम में आपको 150 MCQ सोल्व करने हैं। सबसे पहले आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपके 30 MCQs आएंगे, जो कि आपकी 30 मार्क्स की रहने वाली है। फिर आती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और 15 ही क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, तो टोटल 30 MCQ आएंगे, जो 30 मार्क्स के रहेंगे। फिर आती है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग एबिलिटी आएगी। रीजनिंग एबिलिटी के अलावा हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, तो ये भी आपके 30 MCQ आएंगे और 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स, 30 MCQ आएंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। और फिर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी 30 MCQ आएंगे और 30 मार्क्स का रहने वाला है। तो क्या क्या है, सबसे पहले है CDP, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि 30 MCQ आएंगे, और ये सबसे ज़्यादा अगर आप अच्छे से पढ़ के चले जाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा जो आपको नंबर दिलवाती है वो क्या होती है, CDP होती है। उसके अलावा लैंग्वेज है, 15 MCQ हिंदी, 15 MCQ इंग्लिश के। जनरल स्टडीज़ में आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी है, एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस। उसके अलावा मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज़ रहने वाले हैं 30 मार्क्स के। तो इस तरीके से टोटल 150 मार्क्स का आपका रहेगा, और ड्यूरेशन रहेगा 2.5 घंटे का। अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो शेड्यूल कास्ट को छोड़ के, और जो डिफरेंशियली एबल्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनको छोड़ के, बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी मिनिमम 60%। तो जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, देखिए शेड्यूल्ड कास्ट को छोड़ के और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनको छोड़ के 60% मार्क्स आपको लाने हैं, यानी कि आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं। उसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं हरियाणा डोमिसाइल के, उनके लिए जो मार्क्स रहेंगे वो 55% रहेंगे, यानी कि आपको 150 में से 82 मार्क्स को स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और बाहर के बच्चों के लिए भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी 60 मार्क्स, यानी कि 90 नंबर आपको लेने हैं, और कोई भी क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मैं लेवल सेकंड की बात करूँ, यानी कि TGT की बात करूँ, तो इसमें भी 150 MCQ रहने वाले हैं। जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का वो 2.5 घंटे का रहेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आएगी 30 MCQ 30 मार्क्स के। उसके अलावा लैंग्वेजेस हैं 15 MCQ हिंदी के, 15 ही इंग्लिश के। जनरल स्टडीज़ हैं जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 10 MCQ, रीजनिंग एबिलिटी एंड हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, ये भी 30 मार्क्स की रहेगी। और उसके बाद 60 मार्क्स का आता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड। मान लो आप TGT साइंस के हो तो 60 मार्क्स में आपका क्या आने वाला है, साइंस आएगा। ऐसे ही अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, तो ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है। ऊपर वाला 90 मार्क्स का पोर्शन क्या है, सेम रहेगा। बाकी 60 मार्क्स का आपका PRT में, TGT और PGT में आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो ये भी 150 मार्क्स का रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स 60% ही रहेंगे, यानी कि आपको 90 नंबर लेने हैं SC को छोड़ के, और जो डिफरेंशियली एबल्ड है या फिजिकली चैलेंज्ड है उनको छोड़ के। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं PGT की बात करूँ तो PGT में भी जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम रहेगा। चाइल्ड CDP है, 30 MCQ आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेजेस हैं, जनरल स्टडीज़ हैं, और रीजनिंग एबिलिटी होगी हरियाणा जीके। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक एज ऑप्टेड, यानी कि आप PGT केमिस्ट्री के हो तो 60 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आएगी। अगर आप बायोलॉजी के हो, आप पॉलिटिकल साइंस के हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या रहेगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। तो इस तरीके से ये भी कितने का आएगा, 150 मार्क्स का आएगा, और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहने वाला है। अब क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी कितने रहेंगे, 60% रहेंगे, यानी कि 90 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ड्यूरेशन आपको पता चल गई है, 150 मिनट्स की रहेगी। अब इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के लिए क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो कैसे आप सिक्योर कर सकते हो। इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है। देखो, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, इमेजेस को अपलोड करना है, फ़ीस की पेमेंट करनी है, उसके बाद आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। अगर मैं आपके साथ बात करूँ कि जो थंब इम्प्रेशन का साइज़ है वो 10 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए।
जो सिग्नेचर है वो भी 10 KB टू 50 KB, और उसके अलावा फ़ोटो भी 20 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। प्लीज़ जब भी आप पेमेंट करने लगो तो एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से देख लें। एडमिट कार्ड आपके ऑनलाइन ही रिलीज़ होंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्ट्रेटजी रहने वाली है हमारी इस एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगी, कैसे हम इतने कम टाइम में इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। तो देखिए 90 मार्क्स का आपका PRT के लिए, TGT के लिए और PGT के लिए सेम रहेगा। तो सबसे पहले है CDP कितने नंबर की है? 30 मार्क्स की है। उसके अलावा लैंग्वेज में क्या क्या है? लैंग्वेज में आपका आ रहा है हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, फिर आती है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी है, और रीजनिंग एबिलिटी के साथ साथ आपके आने वाली है हरियाणा GK और करंट अफेयर्स। देखिए मैं आशा करती हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, चाहे आप PRT के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप TGT के लिए कर रहे हैं, चाहे आप PGT के लिए कर रहे हैं, कि जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आप मिनिमम 50% मार्क्स ले आओ। क्या ले आओ? आपको 50% नंबर किस में लेने हैं? जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। यानी कि अगर आप TGT साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपकी साइंस इतनी तो होगी, कितनी आप प्रिपेयर कर लो कि आप 50% यानी कि आप 60 में से कितने ले पाओ? 30 मार्क्स ले पाओ। कितने लेने हैं आपको? अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कोशिश करें, पढ़ाई कर शुरू कर दें अब से पहले, जल्दी से जल्दी। और उसके अलावा आपको क्या लाना है कि अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आपको कम से कम 30 मार्क्स यानी कि आप 50% स्कोर कर पाओ। उसके अलावा अब आपकी तैयारी करनी है बचे हुए 60 मार्क्स की, और वो 60 मार्क्स आपको कहाँ से सिक्योर करने हैं? जो ये 90 मार्क्स का आपका कॉमन पोर्शन आने वाला है इससे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो अगर आप CDP अच्छे से कर लेते हो ना, क्या करनी है आपको? CDP को अच्छे से करना है। अगर आप CDP अच्छे से कर लेते हो तो बिल्कुल आप 27, 28 और 29 मार्क्स क्या कर सकते हो? सिक्योर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कितने मार्क्स लेके आने हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 30 मार्क्स। उसके अलावा CDP में अगर आप अच्छे से करके गए तो बिल्कुल आप 27, 28, 29 और इवन आप 30 मार्क्स तक कर सकते हो। तो CDP को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का हो गया है। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ तो हिंदी और इंग्लिश, जिसमें से साथ में आपको क्या आएगा? पैराग्राफ भी आएगा, अनसीन पैसेज आ सकता है, या इंग्लिश में पोएम आ सकती है, कोई भी ड्रामा आ सकता है। आपको थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी को भी थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लोगे तो बिल्कुल आप यहाँ से 30 में से 20 मार्क्स आप इजीली निकाल पाओगे। तो ये कितने हो गए? 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, 30 मार्क्स आपके CDP में, और 20 मार्क्स आपके यहाँ से। उसके अलावा आपकी 10 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, 10 नंबर की GK आएगी और 10 ही नंबर की रीजनिंग आएगी। तो आपको इन 30 मार्क्स में से भी और तैयारी करके 10 नंबर और बढ़ाने हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ईज़िली आप 90 मार्क्स ले आओगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो। फोकस करके कम से कम आपको 50% वहाँ से सिक्योर करने हैं। उसके अलावा CDP को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि CDP काफ़ी मार्क्स ले सकते हो। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश की भी आपको ध्यान से करना है, और अगर आप ध्यान से कर लोगे तो आपको इजीली 20 मार्क्स आपके यहाँ से निकल आएंगे। और बचा GK, मुझे पता है GK करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो क्योंकि पता नहीं चलता कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर भी अगर मैं हरियाणा GK की बात करूँ तो आपको आर्ट एंड कल्चर कर लेना है, साथ में पॉलिटी पे फोकस कर लेना है, और जो भी जनरल अवेयरनेस है उस पर भी आपको ध्यान देना है। उसके अलावा क्या आपका मैथ है और रीजनिंग है। तो बिल्कुल इन 30 मार्क्स में से आप इजीली अगर तैयारी कर लेते हो तो आप इजीली 10 नंबर निकाल लोगे, और इस तरीके से 90 मार्क्स आपके हो जाएंगे। 30 सब्जेक्ट में 30, 28, 25 तक आपको कोशिश करना है कि CDP में ले आओ। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश में भी आप 20 मार्क्स, और बाकी बचे में भी आप 10, 15 ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब बहुत ही जल्द हम अपने इस चैनल पे, YouTube चैनल पे आपके लिए CDP लेकर आऊँगी। मैं मैराथन क्लास करवाएंगे, जिसमें मैं कोशिश करूँगी आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में मैं करवा दूँ, ताकि आप इसीलिए 25, 27 और 28 नंबर ले आओ। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगी आपके लिए हिंदी की भी, और साथ में हम TGT साइंस की भी बायो
केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी। तो टीजीटी साइंस के लिए भी हम बहुत जल्द मैराथन लेके आएंगे, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। जहाँ से भी जिस भी टीचर का आपका अच्छा लग रहा है वहीं से आप पढ़ना शुरू कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।